तो गाइस सीआईडी के एपिसोड 22 में हमें देखने को मिलता है कि अभिजीत जाता है अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मीरा के पास बिकॉज उसके अतीत उसके पास्ट को लेकर काफ़ी सारा मेंटल स्ट्रेस उस पर होता है। तो वो अपनी थेरेपिस्ट पास जाता होता है। वहाँ पर जाकर देखता है कि डॉक्टर मीरा का खून हो चुका है, यानी कि उसकी थेरेपिस्ट जो है वो मर चुकी है, किसी ने उसे मार दिया है। दूसरी ओर ये देखने को मिलता है कि सचिन परमानेंटली वापस सीआईडी में आ गया है बिकॉज इसका ट्रांसफ़र फिर से सीआईडी में कर दिया गया है। दूसरी ओर फिर हमें देखने को मिलता है कि अदिति नाम की एक असिस्टेंट भी थी डॉक्टर मीरा की, एंड वो बताती है कि वो उस समय पर मूवी देखने गई हुई थी जिस समय पर डॉक्टर मीरा की मौत हुई, यानी कि किसी ने उसको मर्डर किया। और वो ये बताती है कि ज़्यादातर बड़े लोग और बड़े सेलिब्रिटीज़ ही इनके क्लाइंट्स हुआ करते थे। तो वह सीसीटीवी में देख के पता चलता है कि ब्लू कार एक बाहर आई थी उस समय के अराउंड जब वो मरी, एंड एक पाइप पे चढ़कर बंदा ऊपर जा रहा था, क्लिनिक में घुस रहा था। एंड यही जगह के आसपास सीआईडी वालों को एक एम्प्लॉय एक्सेस कार्ड भी मिल जाता है, एंड सीआईडी वाले उस कार्ड को देखकर वहाँ पे नाम वगैरह पढ़ लेते हैं। नाम बंदे का होता है रवि, एंड उसी कार्ड को लेकर उस कंपनी में पहुँच जाते हैं जिस कंपनी का वो कार्ड होता है। वहाँ पर जाकर रवि का जो बॉस है वो बताता है, रवि का नाम सुनते ही पहले तो बहुत डर जाता है और वो ये कहता है कि रवि ने ही इसके मुंह पर जो मुक्का मार के निशान बनाया है वो बनाया था अभी रिसेंटली। बिकॉज इसका बॉस है तो रवि को डांट रहा था कि कैसे काम कर रहा है, और रवि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया एंड रवि ने गुस्से से इसके मुंह पर घूसा मारा। इसी के साथ रवि को ओसीडी भी थी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसी के साथ जो डॉक्टर गार्गी है वो बताती है कि फिंगरप्रिंट्स जो थे घर में वो भी रवि के ही थे। सीआईडी वाले इस रवि को पकड़ लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड इसी करके ओसीडी भी है, उसको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है उसके दिमाग पे एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो सीआईडी वालों को काफ़ी सारी चीज़ें बताने लगता है। वो ये बताता है कि मीरा के पास वो जाता था लेकिन मीरा उसको ओसीडी की दवाइयाँ नहीं दे रही थी, लेकिन इसको दवाइयों का जो है वो बहुत एडिक्शन हो चुका था। इन दवाइयों के बिना वो कामने लगता था एंड उसको नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा तंग था वो, लेकिन वो इसको दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रही थी। इसी करके वो पाइप पर चढ़ के ये दवाइयों की जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो चुराने गया था चोरी चोरी, लेकिन इसने उसका मर्डर नहीं किया, वो तो ऑलरेडी वहाँ पर मरी पड़ी थी। फिर गार्गी ये भी बताती है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ से मिली। सीमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में पाया जाता है वो वहाँ पर पाया गया था जहाँ पे उसकी मौत हुई। एंड उसका लड़की का डॉक्टर मीरा का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो आर्किटेक्ट था जिसका नाम निखिल था, एंड यहाँ पे वो आर्किटेक्ट था तो हो सकता है सीमेंट उससे रिलेटेड हो। एंड एक सिगार की जो राख होती है वो पाई गई इसी सीमेंट में, यानी कि जो भी बंदा था मे भी वो सिगार पीता था। सेम सिगार जो है वो क्लिनिक के एस्ट्रे में भी पाई गई थी। उसके बाद जो निखिल था यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड था, आर्किटेक्ट था, सीआईडी वाले उसको ढूंढते हैं, उसके घर जाते हैं, वो देखते हैं कि इसकी मुंह पे पट्टी बांधकर किसी ने इसको रखा हुआ है एंड एक बंदा कमरे से भाग जाता है, उसी ने इसके साथ ऐसा किया था। तो उसके पीछे अवनी दौड़ने की कोशिश करती है। अवनी उस बंदे को तो नहीं पकड़ पाती लेकिन उसका फ़ोन ज़रूर अवनी के हाथ लग जाता है। उसके बाद निखिल के मुंह से अभिजीत पट्टी हटाता है एंड निखिल सारा कुछ बता देता है। निखिल बताता है उसे नहीं पता ये कौन बंदा था, ये तो अभी उसको मारकर उसके मुंह पे पट्टी बांधकर यहाँ से भाग गया। एंड फिर वो बताता है कि उसे तो नहीं पता था कि मीरा की मौत हो गई एंड वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उनके बीच में कुछ समय पहले लड़ाई हुई थी लेकिन वो चाहता था सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। और जब ये मौत हुई तो वो तो सिंगापुर में था उस टाइम, यानी कि ये असली खूनी नहीं है। और वो ये भी बताता है कि एक ऐसा ज़रूर बंदा है जो कि ये सब कर सकता है। राजन नाम के बंदे का उसने नाम लिया बिकॉज राजन एक ऐसा क्लाइंट था यही डॉक्टर मीरा का जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाया करता था। तो ये राजन का नाम लेता है और ख़ुद को तो यही कहता है कि मैं तो सिंगापुर में था और ना तो मैं सिगार पीता हूँ ना तो शराब पीता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें ये करता भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि ना तो ये सिगार पीता है ना तो ये शराब पीता है एटलीस्ट इसके हिसाब से, और ना तो उस समय पे यहाँ पे था। तो ये जो राजन नाम का बंदा था असिस्टेंट भी इसके बारे में बात करती है कि इसने गुस्सा किया था मीरा के ऊपर एंड ये एक रियल एस्टेट एजेंट है, तो हो सकता है जो सीमेंट है वो इससे आया हो एंड इसको एंग्जाइटी थी काफ़ी ज़्यादा एंड इसी करके क्लाइंट था डॉक्टर मीरा का। काफ़ी सारे केस भी इसके खिलाफ हो चुके हैं, बहुत ही गुस्सैल टाइप का बंदा है, मीरा पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुका है। एंड ये राजन के पास जो कार है वो भी ब्लू कार है, ब्लू रंग की कार ही सीसीटीवी में देखी गई थी जो कि क्लिनिक के बाहर आई थी। राजन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं सीआईडी वाले, बेसिकली सचिन और अवनी पहुंच जाते हैं। ये बताता है कि कल रात ये पार्टी में था एंड
ये कहता है कि इसका नाम जो है वो अब निखिल ने लिया है। निखिल इससे बहुत जलता था बिकॉज निखिल तो उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन ये करंट बॉयफ्रेंड बन गया था। कहने का मतलब ये है इसने प्रपोज भी कर दिया था डॉक्टर मीरा को, ऐसा ये बताता है। एंड इसका प्रपोज करना बर्दाश्त नहीं हो पाया निखिल से, इसी करके वो इसका नाम ले रहा है। जब इसके वायलेंस की बात करी, इसने कुछ पिया एंड तभी इसकी मौत हो गई। तो वहीं पर ये मर जाता है। उसने कुछ ऐसा पिया जिससे उसकी मौत हो गई। सीआईडी वालों को पता चल जाता है कि ये सच में पार्टी में था, यानी कि सच बोल रहा था, बिकॉज उसकी सेक्रेटरी ने भी कंफर्म कर दिया कि ये सच में पार्टी में था। उस होटल में जाते हैं जहाँ पर उसने कार पार्किंग लगाई थी। एंड होटल वाला बताता है कि रॉनी नाम का एक बंदा है जो कि इस बंदे की ब्लू कार को पार्किंग से ले गया था। एंड ये सब पता करने के बाद सीआईडी वालों को जाकर आगे असिस्टेंट जो अदिति थी वो मिल जाती है। कहीं पे भागने के लिए तैयार थी बैग वगैरह पैक करके, लेकिन सीआईडी वाले उसे रोक लेते हैं। सीआईडी वाले एक और चीज़ पे गौर करते हैं कि इसने मीरा की अंगूठी पहनी हुई थी। मीरा वही जो कि डॉक्टर मीरा थी, जो कि थेरेपिस्ट थी एंड जिसका मर्डर हुआ है, उसी की अंगूठी उसी की रिंग इसने पहनी हुई थी। एंड भागने की तैयारी में थी। इंस्पेक्टर अवनी आती है, इसके 2 थप्पड़ लगाती है एंड इसने अपना पूरा मुंह खोल दिया कि एक्चुअल में क्या सब था। बेसिकली यही मेन कल्प्रिट थी। तो गाइस ये जो असिस्टेंट बनने का नाटक कर रही थी, इसी ने ही मीरा को मारा। आखिर क्यों मारा ये जान लेते हैं, इसके पीछे का क्या राज है। तो राज ये है, बताती है कि इसके और इसके हस्बैंड के बीच में काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। एंड इसका मानना था कि डॉक्टर मीरा ने ही इसकी ज़िंदगी बर्बाद करी, बिकॉज इसका हस्बैंड इसी डॉक्टर मीरा के पास आता था। अदिति का ये मानना था कि डॉक्टर मीरा ने ही इसके हस्बैंड के मन में इसकी वाइफ के खिलाफ जो है जहर घोल दिया। वैसे ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज हस्बैंड जो है अपने आगे जेन्युइन प्रॉब्लम्स शेयर करता था। एंड हस्बैंड का डिसीजन था कि वो अब डिवोर्स ले लेगा, बिकॉज रोज़ की लड़ाई झगड़ा करने से वो बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। एंड इसी के साथ उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ यानी कि असिस्टेंट अदिति से डिवोर्स ले लिया। एंड इसके बाद इस लड़की ने ठान लिया कि डॉक्टर मीरा ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करी है। एंड इसने सोच लिया कि डॉक्टर मीरा को अब ये मार के रहेगी किसी ना किसी तरीके से। तो इसी करके काफ़ी सारी चीज़ें पता करने लगी डॉक्टर मीरा के खिलाफ। इसने राजन के बारे में भी पता कर लिया। एंड राजन वही ब्लू कार वाला बंदा। एंड ये सब कोशिश करने लगी कि कैसे नाम किसी और पे आ जाए, इल्ज़ाम किसी और पे आ जाए। जो गाइस ये मूवी पे गई हुई थी, इसने ऐसे बोला था। इसने एक्चुअली मूवी टिकट के साथ अपने दोस्त को भेज दिया था अपनी फ़ोटो देकर। एंड इसी करके सीआईडी वालों को ये लगा कि हाँ सच में ये मूवी में गई थी, यानी कि ये सच बोल रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। इसकी कोई दोस्त गई थी मूवी टिकट के साथ। एंड रॉनी बंदा होटल से जो कि कार लेके चला गया था, उसको भी इसने पैसे दिए थे, बिकॉज वो वहाँ से कार लेकर आया एंड उसने इसको कार दे दी थी। और ये राजन की ब्लू कार लेकर चली गई थी, पीछे दरवाजे से चली गई थी। और ब्लू कार को देखने के बाद नाम जो है वो राजन पे आ जाना था, ऐसा ही ये सोच रही थी। ऑल्सो उसी गाड़ी में उसी कार में दवाई पड़ी थी राजन की। एंड उसी मेडिसिन में इसने जहर भी मिला दी थी। उसके साथ राजन भी मर गया। इसी करके राजन ने जब दवाई खाई, जब सीआईडी वाले उसके पास गए हुए थे अवनी और सचिन, तभी उसकी मौत हो गई एकदम से, बिकॉज वहाँ पर जहर मिल चुकी थी। तो गाइज़ ये थी सारी कहानी। और इसने ही डॉक्टर मीरा को मारा बदला लेने के लिए, अपने डिवोर्स के लिए इसने डॉक्टर मीरा को ही मार दिया, इस थेरेपिस्ट को ही मार दिया। इस तरीके से इसका खून हुआ है, ऐसा था एपिसोड ये वाला। कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आने वाले दिनों में और सारे सीआईडी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस अगर आपको चाहिए होते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।